थोड़ा नक्षत्रों का ज्ञान हो जाए। जैसे 12 राशियां हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, ऐसे ही नक्षत्र, उनके पीछे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो होते हैं, जो हमें ग्रुप ऑफ स्टार की दिखाई देते हैं। इन नक्षत्रों से ही हमारी महादशा अंतरदशाएं निकाली जाती हैं। इन नक्षत्रों के चार चार चरण हैं। हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र हैं और उन सब के हमारे पास में चार चार चरण हैं। टोटल 108 चरण हो जाते हैं और इन्हीं 108 चरणों में हर एक चरण से एक हमारा लेटर निकलता है, जो हमारे नाम का अक्षर होता है पहला। जैसे कई लोग होते हैं वो तो नाम उस हिसाब से नहीं रखते, जैसे मेरा नाम नहीं रखा गया या शायद हाँ, तो मेरे नाम का भी नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव हमारे पास उन्हीं नक्षत्रों का आने वाला है। ठीक है। आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है शायद सर। हाँ, तो उनसे उनसे फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी नाम रख लीजिए, आपके नक्षत्र का ही प्रभाव रहेगा। अब चंद्रमा जो है वो पूरे जॉडियक में, अगर आप समझें इस बात को, तो कितने टाइम में पूरा चक्कर काटते हैं? 27 दिन में। 27 डेज में चंद्रमा नक्षत्र में पूरा चक्कर काटते हैं। आप कहते हैं कि भाई 27 डेज में चंद्रमा चक्कर काटता है। एक दिन में लगभग एक नक्षत्र में चंद्रमा रहते हैं और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। चार चार चरणों के हिसाब से एक चरण जो है चंद्रमा का 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। हम चलते हैं लिस्ट पर। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और फिर हो गया अश्लेषा। ये आपका केतु का नक्षत्र है, ये शुक्र का, ये सूर्य, ये चंद्रमा और मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर बुध। ठीक है। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और फिर आता है हमारा मघा। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा और मूल। मूल जी। तो भरणी के बाद में पूर्वा, फाल्गुनी और फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर है हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ठीक, फिर अनुराधा और फिर आया ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक है। फिर हमारा हुआ पूर्वाषाढ़ा, मूल के बाद में उत्तराषाढ़ा, फिर कौन सा आएगा? श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, शतभिषा, भाद्रपद और फिर उत्तरा भाद्रपद और फिर रेवती। ठीक है। तो आपको ना 2 तरीके से नक्षत्र याद होने चाहिए। ये 3 नक्षत्र जो हैं अश्वनी, मघा, मूल केतु के हैं। आपको ऐसे भी याद होने चाहिए कि केतु के कौन से नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा, मूल, शुक्र के भरणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और सूर्य के हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रावण, मंगल के मक्षिरा, चित्रा, धनिष्ठा, राहु के आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। ऐसे भी याद होने चाहिए और इस सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, अश्विनी में भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ऐसे करके। इनमें नक्षत्रों के जो सम्राट हैं वो हैं पुष्य। इस नक्षत्र से बहुत सारे सुंदर योग बनते हैं। एक योग आप बहुत बार सुनोगे जिसका नाम है गुरु पुष्य योग।
इसमें शुभ काम बहुत ज्यादा करे जाते हैं। तो ये एक है। ये शुरू के 3 नक्षत्र जो हैं और जो आखिर के 3 नक्षत्र हैं बुध और चंद्रमा, बुध और केतु के, ये 6 नक्षत्रों से आप अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं गंडमूल में पैदा हुआ है वो। गंडमूल का उपाय कराया जाता है, बच्चे को देखा भी नहीं जाता, शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए माँ बाप को उसकी, ऐसा रिकमेंडेड है। और ये कई जगह पर बड़ा मैजिकली नुकसान देने वाला भी होता है। तो इसकी उपाय क्या करा जाता है, 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का पानी, 27 कुओं का, 27 पेड़ के पत्ते, ये सब लाकर उनसे 27 नक्षत्रों की पूजा कराई जाती है, 27,000 जाप करे जाते हैं, ऐसा रिकमेंडेड है। छलनी से फिर स्नान कराया जाता है इन सब चीजों को लेकर। सर नुकसान किसको होता है? बच्चों को भी नुकसान होता है और माँ बाप को भी नुकसान होता है। बहुत बार देखा जाता है कि एक्चुअली सर मैं एक एक्चुअली किसी की बायोग्राफी सुन रहा था, बहुत बड़े डायरेक्टर है बी.आर. इशारा। हाँ। जब वो पैदा हुए थे तो उनको बोला गया था कि आपके माँ बाप में या आप में से कोई बचेगा। हाँ। तो हुआ ये कि उनके फादर 3 साल बाद और मदर 5 साल बाद मर गई थी। तो ये शायद हो सकता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी नॉलेज में भी एक केस ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति जापान से आया था और वो बड़ा मानने वाले भी थे, लेकिन उनकी लड़की पैदा हुई थी तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो सब उनको पहुंच गए और उनको बताया गया कि गंडमूल में पैदा है, पहले मूलों की पूजा होने दो। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा और उसी दिन ही वो एक्सपायर हो गए बेड से लेटे लेटे, मतलब बेड से गिर गई, जबकि 33-34 साल का ही लड़का था वो, ऐसा मैंने सुना था। तो इसमें उपाय जी सर आप नक्षत्रों के नाम बताएंगे कौन कौन से? ये अश्वनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। सर मेरे दोनों बच्चे ज्येष्ठा के हैं। अच्छा, तो उपाय करना चाहिए। बचपन में करा दी थी सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर हम उपाय नहीं कराते हैं तो चंद्रमा की दशा जो होती है उसमें मेजरली उनको डिफिकल्टी ज्यादा आती है। अगर जैसे बाई चांस सब कुछ सही रहा, सब कुछ हुआ, तो भी मैंने देखा है कि ऑब्जर्वेशन में मान लो 20-25 साल बाद चंद्रमा की दशा आई या चंद्रमा की अंतर्दशा में उनको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आते हैं और जिस नक्षत्र का स्वामी बन रहा है उसमें भी डिफिकल्टी आती है उनको। ठीक है, अब 2 बातें और मैं बता दूं कि जो आपकी दशा का पैटर्न होता है वो इस तरह से फॉलो होता है। केतु के बाद शुक्र की दशा आती है, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है और शुक्र की होती है 20 की, सूर्य की होती है 10 की, सॉरी 6 वर्ष की, आज बहुत गलतियां कर रहा हूं मैं। चंद्रमा में 10 वर्ष की, मंगल में 7 की, राहु में 18, गुरु 16, शनि 19 और बुध में 17 वर्ष। टोटल ये 120 साल की दशा होती है। ठीक है, अब आप देखिए अगर केतु का जो नक्षत्र है अश्वनी मान लेते हैं 13 डिग्री 20 मिनट का है, ये टोटल 800 मिनट की, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल 800 मिनट आएगा। चंद्रमा मान लीजिए बिल्कुल बीच में आ गया, 400 मिनट पार कर दिए उसने, 400 मिनट रहते हैं अभी चाप पार करने के लिए जब बच्चा पैदा हुआ तो, और केतु की दशा में पैदा हो रहा है तो 7 साल में से ये टोटल 7 साल की जर्नी थी। तो चंद्रमा ऐसा माना जा रहा है कि 3.5 ईयर इसके बीत गए हैं, 3.5 ईयर इसके अभी शेष है। तो अब बच्चे का जन्म जो है 3.5 साल की भोग्य और भुक्त दशा हो गई, 3.5 साल उसको भोगने पड़ेंगे केतु की महादशा में। फिर 20 साल की दशा आएगी, 20 साल की शुक्र की, फिर ऐसे सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में आता, मान लेते हैं हम पूरा फाल्गुनी में आता ही, और 200 मिनट निकल गए होते और 600 मिनट रह गए होते, तो यानी कि 200 मिनट 1/4 हो गया ना टोटल ड्यूरेशन का। तो 20 साल में से टोटल शुक्र की दशा होती 20 साल की, तो 20 में से 1/4 निकल गया, यानी कि 5 ईयर निकल गए, बाकी 15 ईयर पेंडिंग है। तो शुक्र की महादशा 15 साल की उसकी शेष है जिसमें वो चलेगा। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। तो हमारे जो अभी महीना चल रहा है वो कौन सा है?
किसी को याद है? कार्तिक का। वो सर बहुत कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना चल रहा है। क्या इन नक्षत्रों में से एक भी कार्तिक जैसा वर्ड है? कृतिका, कृत्तिका। तो यानी कि कार्तिक जो है कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड है। उसके बाद कौन सा आएगा? है? अगहन आएगा, अगहन। महीना महीना कौन सा आएगा? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष आएगा। तो मार्गशीर्ष जैसा नक्षत्र पता लग रहा है इसमें कोई? मृगशिरा आएगा सर, मंगल वाला मृगशिरा। मार्गशीर्ष। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा पोष। पोष का महीना आएगा। ठीक है, पुष्य नक्षत्र से मिलता जुलता है। नक्षत्र से मिलता जुलता। हाँ। ओके। फिर माघ आएगा, माघ। माघ तो मघा। मघा। फिर फागुन आएगा। फिर कौन सा आएगा? चैत। चैत यानी चित्रा। चित्रा। फिर आएगा बैसाख। बैसाख विशाखा। यानी विशाखा। फिर आएगा जेठ। ज्येष्ठा। एक और नियम बता दो, चलो जेठ का नाम आया तो। जेठ का मतलब होता है बड़ा। जेठ के माह में जेठ लड़की, जो सबसे बड़ी लड़की हो और सबसे बड़ा लड़का हो, उसको शादी नहीं रिकमेंडेड है। ठीक है, तो कोई जेठ के माह में अगर बड़ा लड़का और बड़ी लड़की शादी करते हैं तो वो ठीक रिकमेंडेड नहीं है। तो फागुन आया, चैत आया, वैसाख आया, फिर जेठ आया, फिर आएगा आषाढ़, पूर्वाषाढ़ा, फिर आएगा सावन, श्रावण, श्रावण, फिर आएगा भादो, भाद्रपद, ठीक है, फिर आएगा आश्विन, अश्वनी, अश्विन। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्तिक कृतिका से है, आश्विन अश्वनी से है, चैत चित्रा से है, वैसाख विशाखा से है? भाई ये क्या मैजिकल चीज है और इसमें हो क्या रहा है? तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप इन महीनों में ये चेक करना कि पूर्णिमा किस नक्षत्र में पड़ रही है। अगर कार्तिक है, कार्तिक का महीना है, तो पूर्णिमा में चंद्रमा किस नक्षत्र में है? कृतिका में ही होगा। कृतिका में ही होगा। वैसाख में विशाखा नक्षत्र में ही चंद्रमा आएगा। ठीक है, जैसे सर आपने अपने सन के लिए वो बांट दिया, वैसे ही मून के लिए भी हो गया। बिल्कुल। और ये बड़ा मैजिकली ब्यूटीफुल है। एक 28वां नक्षत्र और होता है जिसका नाम है अभिजीत। अब अभिजीत नक्षत्र में बच्चे बहुत शार्प होते हैं। मूलों के बच्चे भी बड़े शार्प होते हैं। ठीक है, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन उनको कठिनाइयां थोड़ी आती हैं। और अभिजीत नक्षत्र जो है वो श्रावण और धनिष्ठा के बीच का पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में भी स्टडी करके आना। आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। एक अभिजीत मुहूर्त भी चलता है हर रोज। वो मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लगभग 12 बजे के आसपास चलता है। वो 12 बजे से थोड़ा सा पहले और 12 बजे के थोड़ा सा बाद, तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो भगवान राम शायद अभिजीत मुहूर्त में ही पैदा हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अभिजीत मुहूर्त वैसे मुहूर्त में बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो ये हमारे हो गए मूल, हमारे नक्षत्र, और हमने क्या टारगेट किया था, माह के नाम, ये हो गए हमारे सारे। ठीक है सर, अभिजीत काल वही होता है ना जब सूर्य ठीक आपके सर के ऊपर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नवांश जब बनाएंगे ना हम, वो तभी डिस्कस करेंगे नवांश को।